मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ भारतीयों को निकालने में पूरी जुटी हुई है। सूडान से निकालकर उन्हें पहले सऊदी अरब के जद्दा लाया जा रहा है। जद्दा से हिंदुस्तान लाने का पूरा प्लान है। विदेश मंत्रालय हर दिन हर काम का सीधा अपडेट ले रहा है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन को ऑपरेशन कावेरी की जिम्मेदारी दी गई है। वो भी हर अपडेट शेयर कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी एक्टिव हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन डेस्क बनाए जाने की खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पहले ही जारी किया जा चुका है। किस रफ्तार से एक काम हो रहा है, कैसे सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, पूरी जानकारी आपको मैं राष्ट्र की आवाज के दूंगा। हर तस्वीर भी दिखाऊंगा, हर अपडेट भी बताऊंगा। सूडान संकट का शोर कर्नाटक चुनाव में खूब सुना जा रहा है। इस वक्त केंद्र सरकार की तैयारियों की चर्चा है। कैसे केंद्र की मोदी सरकार सूडान में फंसे लोगों को वापस ला रही है। बीजेपी की सरकारों की तरफ से उन्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की जानकारी केरल में युवाओं के कार्यक्रम में देते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कैसे केरल के रहने वाले मंत्री इस महाअभियान में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक की चुनावी सभाओं में सूडान संकट का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता को यह बता रहे हैं कैसे खूनी संघर्ष के बीच से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में कैसे सूडान संकट की चर्चा जोर शोर से चल रही है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। पिछले 5-6 दिनों के अंदर सिस्टम फुल एक्शन में आ गया है। 5-6 दिनों के पहले शायद इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को थी। आज पूरा हिंदुस्तान सूडान संकट के बारे में जानता है। हर किसी की नजर सूडान पर टिकी है। सूडान से निकाले जा रहे भारतीयों को हर कोई सुनना चाह रहा है। 5-6 दिनों के भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, कैसे एक मुद्दा कर्नाटक से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का दबाव सिस्टम पर कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया। सूडान संकट से क्या सियासी संदेश इस वक्त देश के सामने है, राजनीति में मुद्दों की क्या अहमियत है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सूडान के बारे में आज हर किसी को पता है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। सूडान में खूनी संघर्ष में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक हिंदुस्तानी की मौत की भी खबर है। सूडान में 3000 से ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का काम तेजी से शुरू हो चुका है। सूडान में संघर्ष के जुटे गुटों ने अमेरिका, सऊदी अरब की मीडिएटिंग के बाद युद्ध विराम किया है। उन्होंने सोमवार को 72 घंटे के युद्ध विराम के लिए सहमति भी दे दी है और इसके बाद से ही बचाव अभियान तेज रफ्तार से चल रहा है। कई देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की सरकार सूडान में फंसे लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। ऑपरेशन कावेरी की कमान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के हाथों में है। उनकी तरफ से लगातार ऑपरेशन कावेरी का अपडेट मिल रहा है।
विदेश मंत्रालय फुल एक्शन में है। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने में सेना के जवान इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। सूडान से सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तानियों को निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 135 हिंदुस्तानियों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जद्दा पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना का IAF C-130J विमान उन्हें लेकर जद्दा पहुंचा। इससे पहले बुधवार की सुबह ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी कि 148 हिंदुस्तानियों के दूसरे बैच का स्वागत किया गया। इसके अलावा एक और नौसेना का जहाज INS समेत सुमेधा 278 यात्रियों को लेकर जद्दा पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय लगातार जानकारी शेयर कर रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है, ऑपरेशन कांवारी पूरे जोरों शोरों पर है। दूसरी IAF C-130J फ्लाइट पोर्ट सूडान से लेकर जद्दा पहुंच चुकी है, जिनमें 135 यात्री शामिल हैं। यह ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए लोगों का तीसरा बैच है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मंगलवार के दिन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने जद्दा में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में तमाम तैयारियों का जायजा लिया, जहां सूडान से निकाले गए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान लाने से पहले रखा गया है और यह स्कूल एयरपोर्ट के नजदीक है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी, पूरे देश को दी है। जद्दा में उस जगह का मुआयना किया जहां सूडान से निकाले गए भारतीयों को भारत की यात्रा से पहले रखा गया। यहां आरामदायक गद्दे हैं, ताजा भोजन है, शौचालय है, चिकित्सा है, सुविधाएं हैं, वाईफाई आदि की पूरी सुविधा है। और मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि यह स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। इसमें ज्यादातर भारतीयों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने की कई तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। यह वीडियो बेहद खास है, इसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारी बहुत प्यार से बच्चों को गोद में उठाकर प्लेन में चढ़ा रहे हैं। बच्चे के सर पर हाथ रखकर संभालते हुए अधिकारी चल रहे हैं। बेहद मार्मिक, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो हर किसी को पसंद आ रही हैं। वायुसेना के इस अधिकारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और यही हिंदुस्तानी सेना का जज्बा है कि जब भी कोई परेशानी आती है, हिंदुस्तानी सेना इसी जोश खरोश के साथ मदद में जुट जाती है। सूडान संकट को लेकर राज्य की सरकारें भी अलर्ट है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेल्प डेस्क का गठन किया है, जो सूडान में फंसे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को सहायता देने का काम करेगा। सूडान से आने वाले उत्तर प्रदेश के लोग सहायक समीक्षा अधिकारी नीरज सिंह और आशीष कुमार के संपर्क में हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोनों अधिकारियों का फोन नंबर जारी किया गया है। नीरज सिंह का फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आशीष कुमार का फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन दोनों अधिकारियों को फोन करके या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जा सकता है। अगर आपका भी कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक इस वक्त फंसा हुआ है सूडान में, तो इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकता है, मदद ले सकता है और उनको मदद तुरंत मुहैया की जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर नीरज का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। नीरज सिंह ये अधिकारी हैं और आशीष सिंह का भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। सूडान में फंसे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार का हेल्पलाइन नंबर जारी है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस नंबर पर मध्य प्रदेश के अगर लोग फंसे हुए हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर से उनसे मदद मांग सकते हैं। मध्य प्रदेश के निवासियों के परिवार वाले कॉल कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। ये नंबर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने का अभियान आज फुल स्पीड में चल रहा है। केंद्र सरकार इस वक्त फुल एक्टिव में है। राज्य सरकारें मदद के लिए आगे आ रही हैं। सूडान में फंसे हर हिंदुस्तानी के परिवार वालों को उम्मीदें बंधी हुई हैं और बहुत जल्द उनके लोगों को भी सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये हालात आज बने हुए हैं।
पिछले 5-6 दिनों पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे जो सूडान में रहते थे, जिनके परिवार वाले सूडान में फंसे हुए थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही सूडान कर्नाटक चुनाव का मुद्दा बना, बहुत ही तेज रफ्तार से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सूडान संकट में हमें एक बड़ा सियासी संदेश दिया गया है। सियासत में मुद्दे अच्छे हों, मुद्दे जनता से जुड़े हों, तो बहुत जल्द अपनी जगह बना लेते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी को एक्टिव कर देते हैं, सिस्टम को हाइपर एक्टिव मोड पर ला देते हैं। और पिछले 5-6 दिनों में सूडान संकट पर बड़ी सक्रियता के संबंध, ऐसा कहा जा सकता है। आप टाइमलाइन देखिए। 18 अप्रैल को सूडान संकट कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बना। कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार की तरफ से एस जयशंकर सामने आए। सरकार का पक्ष 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने की रणनीति तैयार करने को कहा। 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हुई। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम बहुत तेजी से हुआ। कावेरी दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। और इतना ही नहीं, इसके बारे में सोमवार को केरल के कोची में युवम कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया। केरल के युवाओं को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूडान में गृहयुद्ध की वजह से हमारे कई लोग भारतीय वहां फंस गए हैं, इसलिए हमने सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसकी देखरेख केरल के बेटे और हमारी सरकार के मंत्री मुरलीधरन कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सूडान में जो इस समय संघर्ष चल रहा है, एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति है। सिविल वार, सेना में और वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेज में। अब यहां से हमारे यहां सुना कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, उन्होंने कहा मोदी जी अब सूडान से हमारे इंडियंस को क्यों नहीं लाते हैं। बहरे भाइयों, जद्दा से हमारे इंडियंस अब उड़ान भर चुके हैं। सूडान से हमारी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, वह भारत के लिए आ रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। यह है हमारी गवर्नमेंट। इसलिए हमारी गवर्नमेंट यह कोई कमजोर गवर्नमेंट नहीं है, ताकतवर गवर्नमेंट है। भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। भारत माता का कभी मस्तक हम झुकने नहीं देंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सूडान संकट ने हमें यही समझाया है कि राजनीति में मुद्दों की बड़ी अहमियत है। मुद्दों की धार से राजनीति की धारा बदल सकती है। जनता को अपने पक्ष में किया जा सकता है, जनता का मूड बदला जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां मुद्दों की ताकत से शक्तिशाली सत्ता पक्ष को झुकाया जा सकता है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर घिरी सरकार सिस्टम की रफ्तार तेज कर देती है, तो दूसरी तरफ गलत मुद्दा विपक्ष की छवि बिगाड़ देता है। जन सरोकार से अलग मुद्दों पर हल्ला हंगामा विपक्ष को जनता से दूर कर देता है। विपक्ष का जनाधार कम होता जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान मुद्दों की अहमियत और भी ज्यादा तेज हो जाती है। एक सही मुद्दा चुनाव में जबरदस्त माहौल बना देता है। चुनाव के दौरान हर राजनीतिक दल सही मुद्दों की तलाश में रहते हैं। जन सरोकार से जुड़ा एक सही मुद्दा काम बना देता है। मुद्दों की तपिश सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी झुलसा सकती है। और यही वजह है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अलर्ट मोड पर होते हैं। जो भी मुद्दे चुनाव में उछाले जा रहे हैं, उन पर हर किसी की नजर होती है। सिस्टम हाइपर एक्टिव मोड में होता है। शर्त बस इतनी है कि मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा है। पिछले दिनों कर्नाटक में सूडान का मुद्दा उछला। इसे किसी और ने नहीं,
कर्नाटक के कांग्रेस के दिग्गज नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उठाया था। सिद्धारमैया ने कहना यह शुरू किया कि सूडान में खूनी संघर्ष की शुरुआत हो गई। सूडान में कर्नाटक के कई लोग फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 3-4 दिनों हो गए सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं की जा रही है। कर्नाटक चुनाव में उठा मुद्दा देखते देखते पूरे देश में छा गया। देखते देखते सूडान का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया और केंद्र सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर को सामने आना पड़ा। एस जयशंकर ने सिद्धारमैया को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका। एस जयशंकर की दलीलें उतनी कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि मुद्दा सही था, मुद्दा पब्लिक से जुड़ा था। कर्नाटक के आदिवासी समुदाय के 31 लोग सूडान में फंसे थे और देखते देखते मुद्दा कर्नाटक चुनाव में तेजी से फैलने लगा और उस वक्त तक सूडान की खबरें तो आ रही थी, सूडान में खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। इससे जुड़ी जानकारी तो देश के लोगों को मिल रही थी, लेकिन सूडान में बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हैं। उन्हें सूडान से जल्द निकाला जाना चाहिए, इस पर फोकस नजर नहीं आ रहा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे सूडान में फंसे लोगों ने भेजा। आप सुनिए उस वक्त कितने मुश्किल हालात में थे भारतीय लोग वहां, अभी लोग हिंदुस्तान की तरफ रुख कर। सर नमस्ते। देखिए हम इधर अल्पाशेर सूडान में अल्पाशेर सिटी में हम लोग 31 लोग 31 लोग हम पूरे यहाँ घर में गहराबंदी हो गए हैं। ये घर में हम लोग पूरे रुके हुए हैं। हम 4-5 दिन से समझो कि नर्क देख रहे हैं। जो यहाँ दीवार के आजू बाजू ये देखो, दीवार 7 से 8 फुट ऊंची है ऊपर और ग्राउंडिंग है। हमने इस घर रेंट ले लिया और इस घर में हम लोग पूरे हैं। कम से कम 4-5 दिन से खाना पानी भी नहीं है ठीक से। जो हमारे पास था बचा हुआ था, थोड़ा बहुत खाया था हम लोग ने। बाद में 4 दिन से जो टोटी में पानी है वो पानी पिया था। अब तक हमारे को कोई सहायता नहीं है। और मेरा नाम प्रभु है। मैं जितना चाहिए उतना यहाँ का रिपोर्ट बना के मैंने सारी टीवी और न्यूज को मैंने पहुंचाने का काम किया है। सारी न्यूज बनी है हमारे कर्नाटक से लेके अपना इंडियन न्यूज में, पूरे न्यूज में भेज दिया हूँ। अब तक सरकार से हमारे को कोई प्रोविजन नहीं आई है। तुरंत हमारे को कोई खाना पानी का हमारे को कोई मदद नहीं हुआ है अब तक। अभी तो सुबह ही 3 बजे हम सोए हुए रहते हैं। बहुत फायरिंग चलती है इधर दीवार के बाहर और घर के पिछवाड़े पूरी फायरिंग चलती रहती है। पूरी फायरिंग चलती रहती है। इस वजह से बहुत डरे हुए हैं हम लोग। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं और हमारे को पीने को पानी नहीं है, खाना भी नहीं है, नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। और शाम 4 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे रात तक बाइम फायरिंग होती है। ऊपर से पूरी फायरिंग जाती है, मिसाइल जाती है। और आपको एक मैं निशान दिखाऊंगा जहां हमारा बच्चा खड़ा हुआ था, एक लड़का, उसके ऊपर ठीक 2 से 3 फुट में एक फायर हुआ था ना। शूट होने के बाद एक गोली अंदर आई थी तो दीवार को लगी है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक अंदर बैठे बैठे हम यहाँ से निकल के यहाँ आके खड़े हुए थे। समझे कि अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो ये भी घर है। यहाँ पे एक जोड़े रहते हैं, पति पत्नी यहाँ पे भी रहते हैं। तो हम बात करने के लिए यहाँ खड़े हुए थे। ठीक हमारा लड़का खड़ा हुआ था, ठीक इस तरफ से फायरिंग हुई है। तो फायरिंग होने के बाद वो देखिए, वो जो निशान दिख रहा है गोली का, वहां पे मुद्दा गंभीर है। हर हिंदुस्तानी के लिए मुद्दा खास हो गया, मुद्दा राष्ट्रीय बन गया। मुद्दे ने कर्नाटक में तो माहौल ही बदल दिया। देश के दूसरे हिस्सों में भी सूडान में फंसे लोगों की खबर आने लगी। पता चला कि मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी सूडान में फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए परिवार वालों की गुहार सामने आने लगी। इसमें ऐसे लोग भी थे जो किसी काम से बस कुछ दिनों के लिए सूडान गए थे, लेकिन खूनी संघर्ष में फंस गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मध्य प्रदेश के लोगों की वो अपील सुनवाना चाहता हूं जो पिछले दिनों सरकार से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी थी। अब सरकार सबकी सुनी।
तमन्ना केवलानी है। बस मैं तो ये चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द कोई सुविधा की जाए कि वो वापस आ जाए और उसके साथ जो फंसे हुए लोग हैं वो भी वापस आ जाएं सुरक्षित, भले बाईपास रोड। बस सरकार से मेरी यही अपील है और जल्द से जल्द मोदी जी का तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो कब मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। कल रात से ट्यूस डाला है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कमलनाथ जी से मेरे हस्बैंड मिलने गए हैं, वो विदेश सरकार से बात कर रहे हैं। अब क्या रिप्लाई आ रहा है वो पता चलेगा आगे। मेरी कल बात हुई थी, खाने का सामान थोड़ा बहुत ही पड़ा हुआ है जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि भले उनको इंडिया नहीं लाया जाए पर किसी ऐसे सेफ प्लेस पे भेज दिया जाए। नहीं, जो मैंने ट्वीट किया था उस पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जैसे ही कर्नाटक चुनाव में सूडान मुद्दा संकट बना, इस पर चर्चा तेज हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें सामने लगी। कर्नाटक के जो लोग सूडान में फंसे हैं वो एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें हक्की पक्की पिक्की कहा जाता है। ये लोग सूडान में आयुर्वेदिक दवाएं बेचने जाते हैं। सूडान के लोगों की बड़ी जड़ी बूटियां वाला सस्ता इलाज भी देते हैं। मामला आदिवासी समुदाय से जुड़ा था और इसी वजह से जल्द ये सुर्खियों में बन गया। इससे लेकर कर्नाटक आपदा प्रबंधक प्राधिकरण हरकत में आ गया है। प्राधिकरण की तरफ से बताया गया था कि हमें कर्नाटक के रहने वाले 31 लोग के सूडान में फंसे होने की जानकारी मिली है। हमने इसकी सूचना विदेश मंत्रालय को दे दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से फंसे लोगों को कहा कि वो सूडान में मौजूद भारतीय दूतावास के निर्देशों का अनुपालन करें, ये कहा गया था। आदिवासी समुदाय के लोगों ने सूडान में फंसे होने के लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जुबानी जंग तेज हो गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जानकारी मिली है कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 31 लोग सूडान में फंसे गए हैं, जहां पर गृह युद्ध जारी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री से यह अपील करूंगा कि वो तत्काल हस्तक्षेप करें और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। यह ट्वीट किया था। सिद्धारमैया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर ढुलमुल रवैये का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सूडान में हक्की पिक्की पिछले कुछ दिनों से बिना भोजन के फंसे हुए हैं और सरकार ने अभी तक उन्हें वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। कर्नाटक चुनाव में सूडान का मुद्दा गर्माता देख बिना वक्त गवाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आए। एस जयशंकर ने सिद्धारमैया को ऐसे मुद्दों को चुनावी लाभ लेने से सावधान रहने के लिए कहा। ऐसा करना विदेश मंत्रालय में फंसे भारतीयों की जान खतरे में डाल सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं आपके ट्वीट से हैरान हूं, लोग का जीवन दांव पर है, इसलिए राजनीति मत कीजिए। 14 अप्रैल जब से सूडान में लड़ाई के दिन शुरू हुए तब से लेकर खार्तूम में मौजूद एम्बेसी भारतीय लोगों के संपर्क में है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम भारतीय लोगों की लोकेशन सार्वजनिक नहीं कर सकते। लड़ाई जारी होने की वजह से गतिविधियां सीमित हैं, ये ट्वीट किया था। इसके बाद भी सिद्धारमैया नहीं रुके। सिद्धारमैया ने विदेश मंत्री पर पलटवार किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया फिर से बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चूंकि आप विदेश मंत्री हैं, मैंने आपसे मदद की अपील की। ये उन्होंने फिर से ट्वीट किया। आप सोचिए कि कर्नाटक चुनाव इस वक्त चरम पर है, मुद्दा मिलना चाहिए। चुनावी माहौल में सूडान का मुद्दा सटीक बैठा। सूडान संकट के मुद्दे पर घमासान तेज हो गया। सूडान के मुद्दे पर कर्नाटक की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सफाई में अपने काम का पूरा ब्यौरा देना पड़ा। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में शुरू हुए सियासी संघर्ष ने तुरंत असर दिखाया। सिस्टम की रफ्तार तेज हुई। इसके बेहतर नतीजे आज सबके सामने। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। संदेश साफ है, मुद्दे सही हो, मुद्दे जनता से जुड़े हो तो जरूर असरदार साबित होते हैं। उधर सूडान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2021 में हो गई थी, जब सूडान की सेना ने तख्ता पलटकर
सत्ता पर कब्जा कर लिया था, तब से सूडान की सेना एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश चला रही है। सूडान पर काबू को लेकर सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं, दोनों के बीच खींचतान जारी है। 14 अप्रैल के बाद से खूनी संघर्ष में बदल चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब सूडान के हालात संभलते हैं या नहीं संभलते हैं, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि हिंदुस्तानी भारतीय सूडान से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।